हेलो, स्वागत है आपके चैनल जीके विद प्रभा में। पिछले वीडियो में हमने बिहार की स्थिति के बारे में समझा था कि बिहार का क्षेत्रफल कितना है, बिहार का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार कितना है, बिहार में किस प्रकार की चट्टानें और किस काल की चट्टानें पाई जाती हैं। आज हम बिहार की नदियों के बारे में जानेंगे। बिहार के बीचों बीच से गंगा नदी बहती है और ये गंगा नदी बिहार को दो भागों में बांटती है, उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार। उत्तर की ओर बहने वाली नदी को उत्तरी बिहार नदी कहते हैं और दक्षिण में बहने वाली नदी को दक्षिणी बिहारी नदी कहते हैं। उत्तर में बहने वाली नदियां जो पर्वतों से निकलती हैं, अधिकतर पर्वतों से निकल कर आती हैं, और दक्षिण बिहार में बहने वाली नदियां पठारों से निकल के आती हैं। आइए हम जानें उनके बारे में। बिहार की नदियाँ। उत्तर बिहार की नदियाँ। उत्तर बिहार की नदियों में बहने वाली नदियां हैं घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी, महानदी। ये नदियां जो हैं उत्तर की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर बहती हैं और गंगा नदी में आकर मिल जाती हैं। दक्षिण बिहार की नदियां, इसमें उत्तरी कोयल, फल्गु, कर्मनासा, किऊल, अजय, पुनपुन, हरोहर, सोन, ये जो नदियां हैं ये दक्षिण की ओर से बहती हैं और गंगा नदी में आकर मिल जाती हैं। गंगा नदी जो है वो बीचों बीच से बहती है बिहार के, और ये 12 जिलों से गुजरती हैं, 12 जिलों में प्रवाहित होती हैं। आइए हम 12 जिलों के नाम जानें। गंगा नदी ये बक्सर जिले से प्रारंभ होती है, बिहार के बक्सर जिले से प्रारंभ होती है और 12 जिलों से प्रवाहित होते हुए कटिहार निकलती हुई बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। ये बक्सर जिले से प्रारंभ होती है, बिहार के बक्सर जिले से प्रारंभ होकर 12 जिलों में प्रवाहित होती है और कटिहार से निकलते हुए अंत में वो बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती हैं। आइए हम 12 जिलों के नाम जानें कि कहाँ से गंगा नदी प्रवाहित होती है। बक्सर, भोजपुर, सारंग, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, खगड़िया, भागलपुर, मुंगेर, कटिहार। ये 12 ज़िले हैं जहाँ से गंगा नदी प्रवाहित होती है। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि गंगा नदी किन ज़िलों से प्रवाहित नहीं होती है या होती है, तो इसके बारे में आप इसे कॉपी में लिख लें। आइए हम सारी नदियों के उद्गम स्थल, इनकी लंबाई, बिहार में इनकी लंबाई और ये कहाँ पर मिलती हैं इनके बारे में जानेंगे। सर्वप्रथम गंगा नदी। गंगा नदी जो है ये बिहार की मुख्य नदी है। इसकी कुल लंबाई 25 मतलब 2525 है, लेकिन बिहार में इसकी लंबाई 445 है। ध्यान रखिएगा, गंगा नदी की जो कुल लंबाई है ये 2525 है और बिहार में इसकी लंबाई 445 है। इसके उद्गम स्थल हैं, ये गोमुख गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, उत्तराखंड में गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और ये बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। गंगोत्री ग्लेशियर से निकलकर बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। गंडक की कुल लंबाई 630 है, बिहार में इसकी लंबाई 260 है और इसका उद्गम स्थल जो है यह अन्नपूर्णा श्रेणी है। अन्नपूर्णा पर्वत श्रेणी है जो नेपाल में है। यहाँ से ये निकल कर गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। गंगा नदी में ये कहाँ मिलती है? बिहार के हाजीपुर के निकट मिलती है। बिहार के हाजीपुर के निकट ये गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। महानदी की कुल लंबाई 360 है, बिहार में इसकी लंबाई 324 है। ये पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलती है। पश्चिम बंगाल में ये दार्जिलिंग की पहाड़ियों से इसका उद्गम स्थल है और ये मिलती है गंगा में। और गंगा में कहाँ मिलती है? कटिहार जिले में मनिहार में मिलती है। ये मनिहार में आकर मिल जाती है और मनिहार कहाँ पे है? कटिहार जिले में है, बिहार के कटिहार जिले में है। घाघरा की कुल लंबाई 1180 है। घाघरा को नेपाल में करनाली कहते हैं और यूपी में उत्तर प्रदेश में सरयू कहते हैं। घाघरा को
नेपाल में कर्नाली कहते हैं और उत्तर प्रदेश में सरयू कहते हैं। इसी को बिहार में घाघरा कहते हैं। घाघरा की जो कुल लंबाई है वो 1180 है। बिहार में इसकी लंबाई 83 है। इसका उद्गम स्थल मापा चाचुंगो है जो तिब्बत है। तिब्बत में मापा चाचुंगो है, वहाँ से ये निकलती है और छपरा में, बिहार के छपरा में गंगा में जाकर मिल जाती है। बूढ़ी गंडक बूढ़ी गंडक की कुल लंबाई 320 है। ये बिहार से ही निकलती है और बिहार में ही गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। बिहार में ये सोमेश्वर पहाड़ी से निकलती है। बिहार के सोमेश्वर पहाड़ी से निकलती है और मुंगेर जिले के उत्तर माझी में गंगा में जाकर मिल जाती है। बागमती की कुल लंबाई 586 है और बिहार में इसकी लंबाई 394 है। ये महाभारत श्रेणी से निकलती है जो कि नेपाल में है और बूढ़ी गंडक बेगूसराय जिले में ही मिल जाती है। ये बागमती जो है ये बूढ़ी गंडक में जाकर मिलती है, गंगा में नहीं मिलती है। ध्यान रहे, ज़्यादातर तो गंगा में जाकर मिलती है, लेकिन कुछ नदियाँ जो है वह अन्य नदियों से जाकर मिलती है। जैसे कि बागमती जो है ये बूढ़ी गंडक से जाकर मिलती है, वो भी बेगूसराय जिले में। कमला की कुल लंबाई 328 है। बिहार में इसकी लंबाई 120 है। ये नेपाल के महाभारत श्रेणी से निकलती है और कोसी नदी में जाकर मिल जाती है। कोसी नदी बिहार की शोक नदी है, जिसे कोसी नदी कहा जाता है। कोसी की कुल लंबाई 720 है। बिहार में इसकी लंबाई 260 है। ये नेपाल के गोसाई चांद घाटी से निकलती है और कुमाला जो कटिहार जिले में के निकट है, वहाँ पर जाकर गंगा से मिल जाती है। सोन की कुल लंबाई 784 है। बिहार में इसकी कुल लंबाई 202 है। ये मध्य प्रदेश के अमरकंटक के पठार से निकलती है और पटना के निकट मनेर में गंगा में जाकर मिल जाती है। आप लोग सारी बातें ध्यान से समझिएगा और इसे अपने कॉपी में भी लिखिएगा कि आपको याद रहे। इसमें से ऐसे कोई भी क्वेश्चन नहीं जो एग्जाम में ना आए। पुनपुन जो है इसकी कुल लंबाई 235 है। बिहार में इसकी कुल लंबाई 200 है। ये झारखंड के छोटा नागपुर पठार से निकलती है और फथुआ में जाकर मिल जाती है, जो पटना के निकट है, गंगा में जाकर मिल जाती है। फथुआ में गंगा में जाकर मिल जाती है। कर्मनाशा की कुल लंबाई 192 है। बिहार में ये विंध्य पहाड़ी से निकलती है और चौसा जो बक्सर के निकट है, वहाँ पर गंगा से जाकर मिल जाती हैं। उनका संगम हो जाता है गंगा से। फल्गु नदी की कुल लंबाई 135 है और बिहार में भी इसकी कुल लंबाई 135 है। ये छोटा नागपुर पठार से निकलती है और बिहार के ताल क्षेत्र में जाकर मिल जाती है। गंगा नदी से सटे, दक्षिण में सटे क्षेत्र को ताल क्षेत्र कहा जाता है। वहाँ पे जाकर ये गंगा नदी से मिल जाती है। अजय की कुल लंबाई 288 है। बिहार में इसकी लंबाई 136 है। ये जमुई में बांटपाड़ से जाकर मिल जाती है। जमुई में बांटपाड़ से इसका उद्गम स्थल है और पश्चिम बंगाल में गंगा नदी से जाकर मिल जाती है। क्यूल की कुल लंबाई 111 है। बिहार में भी इसकी लंबाई 111 है। ये झारखंड में गिरिडीह से निकलती है और सूरजगढ़ में जाकर गंगा से मिल जाती है। सूरजगढ़ लखीसराय जिले में है, लखीसराय जिले के निकट है। बिहार से नदियों से संबंधित जितने भी जानकारी थी मैंने इसमें कवर की है। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे तो आप इसे प्लीज़ लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, आगे शेयर भी करिएगा।